अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग है। क्या मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे बड़े मियां? आखिर कौन है बड़े मियां का नया साथी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बड़े मियां और छोटे मियां एक मिशन पे मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं जो एक दूसरे के टीम पार्टनर बन जाते हैं। हालांकि इस टीम के एक मेंबर का ऐसा राज भी होता है जिसे दूसरा अनजान होता है। बड़े मियां यानी कि अक्षय कुमार इस फिल्म में क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ऑफिसर की भूमिका निभा सकते हैं। इस कहानी में बड़े मियां को एक साइंटिस्ट की मर्डर मिस्ट्री के केस को सुलझाने के लिए लंदन भेजा जाता है। वहीं वो साइंटिस्ट लंदन के ही एक रिसर्च सेंटर में काम करता था और इसके अलावा उसका एक अपना लैब भी था जहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देता था। साइंटिस्ट था तो एक इंडियन, हालांकि 20 सालों से वो लंदन में ही एक कंपनी के लिए काम करता था। दोस्तों, उसकी अचानक से मौत हो जाती है और न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि इंडियन क्राइम ब्रांच को भी एक गहरी सोच में डाल देती है, क्योंकि हाल ही में जिस ब्रिटेन कंपनी में साइंटिस्ट काम करता था उस कंपनी और इंडियन साइंस एंड रिसर्च सेंटर के बीच एक कोलैबोरेशन हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों की कंपनीज एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने वाली थी। वहीं दोस्तों, वो साइंटिस्ट इस रिसर्च का मेन पार्ट था और उसकी अचानक हुई मौत सभी को सदमे में डाल रही थी, जिसकी केस को सॉल्व करने के लिए बड़े मियां ने लंदन का रुख किया है। वहीं इस केस के क्राइम लोकेशन पर पहुंचने के बाद बड़े मियां को साइंटिस्ट के पास एक बोतल मिलती है जिसमें डेडली वायरस के होने के सबूत पाए गए हैं। बड़े मियां अपनी टीम की मदद से उस छोटी सी बोतल को अपने कब्जे में ले लेते हैं ताकि इस पे रिसर्च की जा सके। बड़े मियां को उसकी ऑफिशियल की तरफ से पता चलता है कि जिस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर साइंटिस्ट की कंपनी ने इंडियन कंपनी से कोलैबोरेशन किया था वो असल में वायरस से ही रिलेटेड था। हालांकि साइंटिस्ट ने उस वायरस का एंटीडोट भी बनाया था जो उसकी लैब से अब गायब है। ऐसा माना जा रहा है कि किसी ने उस वायरस तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट का मर्डर किया है और क्योंकि उस वायरस का एंटीडोट सिर्फ साइंटिस्ट ही जानता था और इसी वजह से उसका जिंदा रहना उसके मर्डरर के लिए एक खतरा था। वहीं बड़े मियां के अलावा भी कोई था जो खास उस केस पे अपनी नजर बनाए हुए था और वो थे छोटे मियां। जी हाँ दोस्तों, छोटे मियां एक ट्रेन्ड कॉम्बैटेंट है और यही कारण है कि उससे एक शार्प फाइटर के रूप में देखा जा सकता है। क्राइम लोकेशन पे दोस्तों छोटे मियां की मौजूदगी तभी से है जब से ब्रिटिश पुलिस और बड़े मियां की टीम मौजूद थी। इसी वजह से बड़े मियां की नजर छोटे मियां पर पड़ जाती है और पूछे जाने पर वो खुद को उसी टीम के एक मेंबर बताते हैं और कहते हैं कि इंडियन क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने उसे भी उसी केस के लिए भेजा है। बड़े मियां को दोस्तों ये थोड़ी अजीब लगता है, पर क्योंकि उसके पास इसी केस को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश पुलिस की तरफ से साइन पेपर्स दिए गए थे, इसी वजह से बड़े मियां को उसकी बात माननी पड़ती है और एंड में एज अ टीम काम करने को वो राजी हो गए थे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या होता है इस फिल्म में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर हैं खयाती।